कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं धुलियारंज, पत्तल गली, बेलनगंज, गुदड़ी, काला महल, शैलिया। आयोजक आगरा दिगंबर जैन परिषद एवं श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा में हरि पर्वत के अहिंसा चौक स्थित एमडीजन इंटर कॉलेज के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के मुखार बिंद से 11 दिवसीय भगवान पार्श्वनाथ चरित्र कथा का वाचन 4 अगस्त 2021 से आरंभ हो चुका है। आइए आज हम कथा के दूसरे दिन यानी 5 अगस्त को मुनिवर के श्रीमुख से उच्चारित पार्श्व कथा का आनंद उठाते हैं। उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा में प्रथम बार परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज का ऐतिहासिक वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग के अंतर्गत 4 अगस्त से मुनिवर के मुखार बिंद से 11 दिवसीय भगवान पार्श्वनाथ चरित्र कथा का वाचन आरंभ हुआ। दूसरे दिन यानी 5 अगस्त को भी ये क्रम जारी रहा। चातुर्मास समिति के संयोजक श्री मनोज जैन जी ने मंच का संचालन करते हुए सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज यहाँ पर पधारने जा रहे हैं। 5 अगस्त को प्रभु पार्श्वनाथ की कथा का आरंभ भव्य मंगलाचरण के साथ किया गया। अभिमान तुम्ही, पहचान तुम्ही, तप त्याग तुम्ही और ज्ञान तुम्ही, हे गुरुदेव विद्यासागर हम जैनों के भगवान तुम्ही। अभिमान तुम्ही, पहचान तुम्ही, तप त्याग तुम्ही और ज्ञान तुम्ही, हे गुरुदेव विद्यासागर हम जैनों के भगवान तुम्ही। इस दौरान गुरु भक्त परिवार एवं आयोजक कमेटी सदस्यों ने मुनिवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। गुरु भक्तों ने मुनिवर सत्संग के सानिध्य में आचार्य श्री गुरुवर के चित्र का अनावरण कर चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद सौभाग्यशाली परिवार को मुनिवर का पाद प्रक्षालन करने का पुण्य प्राप्त हुआ। आगम में वर्णित गाथा का वर्णन करने आए हैं, एक कहानी गुरुवर प्रणम्य हमें सुनाने आए हैं। आगरा की पुण्य धरा पर धर्म धरोहर लाए हैं, पार्श्वनाथ की अतिशयकारी कथा सुनाने आए हैं। पार्श्वनाथ की अतिशयकारी कथा सुनाने आए हैं। पाद प्रक्षालन के बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की चारित्र कथा सुनने का अवसर भक्तों को प्राप्त हुआ। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पार्श्वनाथ भगवान की 10 भव पूर्व की यह कथा 10 जन्म पहले मरुभूति और कमठ 2 भाताओं के माध्यम से शुरू होती है। एक विप्र परिवार में 2 भ्राताओं का जन्म होता है। राजा अरविंद के यहाँ उनके पिता मंत्री के रूप में होते हैं। पिता एक दिन वैराग्य को प्राप्त होकर के अपने आत्म कल्याण करने के लिए संन्यास आश्रम को स्वीकार करने के लिए वन चले जाते हैं और अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं। ये दोनों भाई अपना जीवन जीते हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार। बड़ा भाई कमठ है, छोटा भाई मरुभूति है। बड़े भाई का स्वभाव कल सभी लोगों ने देखा था, एक दुष्ट स्वभाव कहलाता है, दुर्जन स्वभाव कहलाता है। और जो छोटा भाई है मरुभूति, वो सज्जन स्वभाव का है। राजा अपने मंत्री को लेकर के जब दूसरे राजा पर चढ़ाई करने के लिए चला जाता है
तो उस समय पर कमठ निरंकुश होकर के राज्य में आचरण करने लग जाता है, प्रजा को तरह तरह से सताने लग जाता है और अनीति और अन्याय के, अत्याचार के, उसके वह सभी दुर्जन के जो गुण होते हैं वो सभी सामने आने लग जाते हैं। उन सभी लोगों के साथ में रहते हुए एक दिन उसकी दृष्टि अपनी ही पति की पत्नी के ऊपर जाती है और वह काम विह्वल होकर के उसे किसी एकांत स्थान पर बुलाने का बहाना करता है। अपने मित्र कलहंस के साथ में वह उसको बुलाने के लिए प्रयास करता है और उसका मित्र कलहंस भी उसका साथ देता है। किसी भी तरह से वह अपने दुराचार की पूर्ति कर लेता है। यह कथानक आप लोगों ने कल सुना था। बस यहीं से कथा अब प्रारंभ होती है। जब दुष्ट पुरुष अपनी दुर्जनता पूरी कर लेता है और वह दुष्टता उसकी किसी भी तरह से बदलती नहीं है, छूटती नहीं है, तो समाज, राज्य, राजा उसके लिए क्या करते हैं, क्या उसको दंड मिलता है, क्या उसका परिणाम होता है, पाप का फल क्या होता है, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। व्यक्ति पाप करता है, पाप करते समय उसे अच्छा लगता है, पाप करना उसकी एक आदत बन जाती है। जब व्यक्ति पाप करने में अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस करता है या अपने आप को बहुत ही उत्कृष्ट समझता है या अपनी मनोवांछा को पूरी करने में अपना हित समझता है, तो उसे बाद में समझ में आता है कि जब उसके लिए पाप का फल मिलता है तो वह पाप का फल किस रूप में मिलता है। यह आप दुनिया में भी देखते हैं। ये पाप कोई नए नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 ही पाप हैं। और इन 5 पापों के माध्यम से जीवन अनेक लोगों का चलता है। आप देखते हैं कि वो लोग भी अनेक तरह से इस समाज में अपवाद महसूस करते हैं, अपवाद का फल प्राप्त करते हैं। इन पापों के कारण से उन्हें बेइज्जत होना पड़ता है। इन पापों के फल के कारण से उन्हें देश निकाला भी दिया जाता है। बहुत से लोग देश छोड़कर के भी भागते हैं। माल्या जैसे लोग सबकी पहचान में हैं। अनेक लोग अनेक तरह के पाप करते हैं और उन पाप के फल से, चाहे वो पाप हिंसा के रूप में हो, चाहे दुराचार के रूप में हो, पाप पाप ही होता है। और उस पाप के माध्यम से जब उन्हें उस फल की प्राप्ति होती है तो वह दुष्फल उनके लिए बहुत ही दुख देने वाला होता है। यही कुछ दुष्फल एक दुख के रूप में हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होता है। पेज नंबर 6 पर चाल छंद में कुछ लिखा हुआ है। गजमा तो कमठ कलंकी, अग सो मनसा नहीं शंकी, भावज वन करनी रंजो, जिम शीतल रोवर भंजो, रिपुजीत विजय जस पायो, अरविंद नृपति घर आयो, जे कर्म कमठ ने कीने, राजा सब ते सुन लीने, मंत्री मरुभूति बुलायो, ताको सब भेद सुनायो, कहो विप्र सुधि क्या कीजे, क्या दंड इसे अब दीजे, दुज कहे सरल परिणामी, अपराध क्षमा कर स्वामी, जो एक दोष सुन लीजे, ताको प्रभु दंड न दीजे, तब भूप कहे सुन भाई, जो निग्रह योग अन्यायी, तापे करुणा किम हो है, यह न्याय नृपति नहीं सो है, ताते ग्रह गच्छ शयाने, मत खेद ही ये कुछ आने, ऐसे कह विप्र पठायो, तिस पीछे कमठ बुलायो। क्या हो रहा है? कमठ कलंकी हो गया,
बहुत बड़ा कलंक उसने अपने जीवन पे लगा लिया। अपनी ही पुत्री समान, अपनी ही बहू समान उस स्त्री के साथ में दुराचार करके उसका अपयश पूरे नगर में फैल गया, पूरे राज्य में फैल गया। राजा अरविंद जब वापस लौट करके आए और कमठ के किए हुए कृत्यों को उन्होंने सुना, तो उन्होंने अपने मंत्री मरुभूति से ही पूछा, इसके लिए क्या किया जाए। मरुभूति कमठ का भाई है और राजा उस मरुभूति से ही पूछ रहा है, और मरुभूति को भी पता है कि उसके साथ क्या हुआ है। आप देखो, भाई एक सज्जनता की कगार पर खड़ा है, एक दुष्टता की कगार पर खड़ा है। सबका अपना अपना स्वभाव है। स्वभाव को बदल पाना बहुत मुश्किल होता है। बड़े प्रयास से ही वह स्वभाव कभी कभी बदल पाते हैं लोग। और स्वभाव हमेशा, अगर व्यक्ति अपने संस्कारों के साथ में बचपन से ही, जन्म से ही लेकर के आता है, तो उसका स्वभाव परिवर्तित होना बहुत कठिन हो जाता है। रावण का स्वभाव क्रूर था, तो वह क्रूर स्वभाव उसका जीवन के अंत तक बना रहा। हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के साथ जन्म लेता है। एक ही घर में विभीषण भी उत्पन्न हो रहा है, रावण भी उत्पन्न हो रहा है, दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। यहां भी आप देख रहे हो, एक का स्वभाव दुष्टता की पराकाष्ठा को छू रहा है और एक का स्वभाव सज्जनता की पराकाष्ठा को छू रहा है। सज्जन व्यक्ति क्षमावान होता है, अनेक तरह के कष्ट सहकर के भी, दुरपवाद देख कर के भी सोचता है कोई बात नहीं, आखिर है तो मेरा भाई है। जब राजा ने उससे पूछा तो राजा से वो कहता है, राजन अपराध क्षमा कर स्वामी। एक ही तो अपराध हुआ है। कभी अगर किसी का एक दोष सुन लिया जाता है तो बड़े लोग प्रभु उसको दंड नहीं देते हैं। ये मरुभूति कहता है, किससे? राजा अरविंद से। राजा का नाम भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इनका भी आगे एक बहुत बड़ा रोल है आगे। वह मरुभूति उस राजा से जब ये कह देता है तो राजा कहता है कि नहीं, ये न्याय नीति नहीं है। अगर हम इस तरीके से क्षमा करेंगे तो फिर राज्य में सभी लोग ऐसा ही करेंगे, अन्याय बढ़ता चला जाएगा, अनीति दुराचार का यह क्रम बढ़ता ही चला जाएगा। राजा के लिए यह क्षम्य नहीं होता है। और राजा अगर प्रजा को इस तरीके से दंड ना दे तो निग्रह और अनुग्रह में समर्थ वह राजा नहीं कहलाता। और राजा ने जब ये देखा कि ये अपने भाई के कारण से ऐसा कह रहा है, तो उसने मरुभूति को वापस अपने घर पहुंचा दिया। कहा, भाई तुम अब घर पर जाओ। और राजा ने फिर कमठ को बुलाया। अब देखिए कि कमठ के साथ क्या व्यवहार होता है। अति निंदो नीच कुशर्मी, जानो निर्धार अधर्मी, राजा अति हीर्ष कीनी, सिर मुंड दंड बहुदीनी, मुख के कालों से लगाई, खर रोप्यों पीर नाई, फिर सारे नगर फिरायो, प्रतिवीथी ढोल बजायो, इस भांत कमठ की ख्वारी, देखें सब ही नर नारी, पुरवासी लोक धिकारें, बालक मिल कंकर मारें, यो दंड दियो अति भारी, फिर दीनों देश निकारी, जो दीर्घ पाप कमाए, तत्काल उदय बहु आए। इय विधि फूल्यो पाप तरु, देखो सब संसार, आगे फल है नरक फल, धिक दुर्विशन असार। ये पूर्व समय के राजाओं के दंड हुआ करते थे। कभी कभी ग्राम में ग्राम पंचायतों के द्वारा भी ऐसे दंड दिए जाते हैं। आज भी फांसी इत्यादि के दंड दिए जाते हैं, और ये दंड सभी लोग देखते हैं, जानते हैं। जो लोग कुकर्म करते हैं उनके लिए इस तरीके के दंड मिलते हैं। राजा ने उसको पहले तो उसका सिर मुंडन किया, बहुत दंड दिया, मुख पर कालिक लगाई,
और फिर सारे नगर में उसको गधे पे बैठा करके उसका भ्रमण कराया और इस तरह से भारी दंड देकर के उसे उस देश से निकाल दिया जाता है। अब उसके पाप कर्मों का उदय आता है। देखना है कि उसके पाप कर्मों का वह फल किस तरीके से फलता है और कैसे वह अब अपने पाप कर्मों के फल से किस तरह की संगति को प्राप्त करके अपना आगे का जीवन कहाँ व्यतीत करता है। आगे हम पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी सुख संपत्ति सब ही घर आवे पारस कथा भविक जो गावे महादंड भूपति जब दयो कमठ कुशील दुखी अति भयो विलखत बदन गयो चल तहाँ भूताचल पर्वत है जहाँ रहे तहाँ तपसी समुदाय ज्ञान बिना सब शोखें काय के रहे अधोमुख झूल धुआं पान करें अघमूल के ऊर्ध्वमुखी आघोर देखें सबे गगन की ओर। पार्श्विक कथा श्रवण करने एवं गुरु दर्शन को पधारे भारत वर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिखर चंद पहाड़िया जी ने मुनि संघ के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। दूसरे दिन की कथा के उपरांत भक्तों ने पार्श्व प्रभु और मुनिवर की मंगल आरती का सौभाग्य उठाया। पार्श्व कथा का आनंद उठाने आए अपार संख्या में उपस्थित भक्तों ने गुरुवर की आरती की। रस काशी में आनंद अति भारी स्वामी आनंद अति भारी अश्वसेन मामा माता लीनो अवतारी ओम जय पार्वती। पहला और अंतिम और उसके बाद पहला और अंतिम। विपद विकार मिटाओ मन का अर्ज सुनो दाता स्वामी अर्ज सुनो दाता सेवक। कथा श्रवण करने के बाद उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों एवं सहभागिता करने वाले परिवारों ने अपनी प्रसन्नता और भावों को व्यक्त किया। पूज्य गुरुदेव ब्रह्म सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी से यहाँ नृत्य प्रति चल रहा है। ठीक 8:30 बजे से और 10 बजे तक ये वाचन चल रहा है, जिसके माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ के 10 भवों की गाथा हम सभी यहाँ पर सुन रहे हैं। आज यहाँ हमारे जो महाराज जी प्रणम्य सागर जी आए हुए हैं, वो 11 दिन की पार्श्वनाथ कथा सुना रहे हैं। तो इस कथा के माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो जीव होता है वो हर जन्म में जन्म लेता है और जैसी उसकी परिणति होती है उसी तरह से वो कार्य करता है। महाराज जी बहुत ही अच्छी कथा सुना रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे आज के टाइम में हम मतलब यूथ को इतना इंटरेस्ट नहीं आता धर्म और इसमें, लेकिन जिस तरह से महाराज जी सारी कहानियाँ बता रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुनि श्री की तो मैं क्या कहूँ, जीवन में ऐसे गुरु इस आगरा नगरी में पधारे कि हम सब धन्य हो गए। और अभी बहुत बड़ा अभी दीपावली तक का समय, बहुत कुछ अपन को सीखने को मिलेगा। दर्शकों, हमने पार्श्व कथा के दूसरे दिन आज मांगलिक घटनाक्रम को सुनने का आनंद प्राप्त किया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के मुखार बिंद से आगरा के हरिपर्वत स्थित एमडीजन इंटर कॉलेज के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनिवर द्वारा प्रतिदिन सकल जैन समाज को गुरुवर के श्री मुख से पार्श्व कथा श्रवण करने का पुण्य अवसर मिल रहा है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे धुलियारंज, पत्तलगली, बेलनगंज, गुदड़ी, काला महल, शैलिया। आयोजक आगरा दिगंबर जैन परिषद एवं श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति।